नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है इनक्रेडिबल स्टोरीज विद रोहित गिया वीडियो सीरीज। और जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो सीरीज के अंदर हम अलग अलग एजेंडा पे बात करते हैं, जिसमें से कुछ टॉपिक इंस्पिरेशनल होते हैं, कुछ पे अर्जेंट इश्यूज पे बात की जाती है और कुछ नॉलेज बेस्ड होते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज नॉलेज बेस्ड, और उस पर बात करने से पहले मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इन वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज कर लें, क्योंकि डायरेक्ट वीडियोस आप तक पहुंच पाएंगे। सो थैंक यू ऑल। तो आज के टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा नॉलेज बेस्ड है। आपको पता है नवंबर में यूएस इलेक्शंस होने वाले हैं, और हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि यूएस इलेक्शंस होते किस तरीके से, क्योंकि बहुत से लोगों को इसका इन डिटेल नहीं पता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। यूएस में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना जरूरी है कि आपको एक टर्म बहुत सुनने को आया होगा, दैट इज यूएस कांग्रेस। सो व्हाट इज यूएस कांग्रेस? यूएस कांग्रेस में 435 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हाउस रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोला जाता है, और 100 सेनेट्स हैं। जो सेनेट होता है वो, जैसे यूएस में 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट से 2 सेनेट इलेक्ट किए जाते हैं, और हर स्टेट से कुछ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस है और सेनेट अपर हाउस है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हर स्टेट से इलेक्ट किए जाते हैं, और वो भी डिपेंड करता है वहां की पॉपुलेशन कितनी है। जैसे कैलिफोर्निया जो स्टेट है उसके अंदर 53 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स 2 साल में एक बार इनका इलेक्शन होता है, और सेनेट का हर 6 साल में एक बार इलेक्शन होता है। सो ये यूएस कांग्रेस है। आते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ये किस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं और ये इसका क्या पूरा प्रोसेस है वो समझ लेते हैं। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में पहली बात तो यूएस में मेजरली 2 पार्टीज हैं, एक है डेमोक्रेटिक और एक है रिपब्लिकन। दोनों का अपना अपना लोगो है, अपना अपना थॉट प्रोसेस है, अपनी आइडियोलॉजी है। और रिपब्लिकन पार्टी को जीओपी भी बोला जाता है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, और डेमोक्रेटिक पार्टी नोन एज ए डेमोक्रेटिक पार्टी। सो डेमोक्रेटिक पार्टी के अगर कुछ फेमस प्रेसिडेंट्स आपको बताए जाए तो वो है बराक ओबामा, राइट, बिल क्लिंटन, राइट, जॉन एफ कैनेडी। मैं रिपब्लिकन की बात करूं तो अभी जो करंट प्रेसिडेंट है 45th, डोनाल्ड ट्रंप, ही बिलोंग्स टू रिपब्लिकन। अब्राहम लिंकन बिलोंग्स टू रिपब्लिकन। जॉर्ज डब्ल्यू बुश बिलोंग्स टू रिपब्लिकन। मेजरली इन दोनों पार्टी से ही हर 4 इयर्स में प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आते हैं। प्रेसिडेंट का टेन्योर है दैट इज फॉर 4 इयर्स, और 2 टर्म तक ही आप मैक्सिमम प्रेसिडेंट रह सकते हैं, कोई भी 3rd टर्म के लिए नहीं रह सकते। 1951 में रूल चेंज हो गया। सो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनका एक फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो चुकी है 4 साल की। अब नेक्स्ट 4 साल के लिए ये फिर इस साल 2020 में इलेक्शन लड़ेंगे। अब यूएस प्रेसिडेंट होने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, मेजरली आपकी एज 35 से ज्यादा होनी चाहिए, मिनिमम एज आपकी 35 होनी चाहिए। सेकेंड, आप यूएस नेचुरल सिटीजन होनी चाहिए। थर्ड जो इंपॉर्टेंट बात वो है कि आप 14 साल यूएस में, यू शुड बी रेजिडेंट ऑफ यूएस फॉर 14 ईयर्स। सो जानना बहुत जरूरी है कि ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी है, इनके जो नॉमिनीज फाइनल होते हैं कि ये हमारा नॉमिनी है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, वो कैसे होता है, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो वो समझ लेते हैं। ये इनके इंटरनल पार्टी में भी इलेक्शंस होते हैं। सो जैसे मान लीजिए डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, तो अभी डेमोक्रेटिक पार्टी के को एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि उसमें काफी नॉमिनीज थे और आपको पता भी होगा तो आसानी होगी समझने में। सो इसमें एक इंटरनल पार्टी इलेक्शंस होते हैं। बहुत सारे नॉमिनीज अपना नेम जो है वो रजिस्टर कराते हैं या बताते हैं कि भाई हम प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। हम फरवरी टू जून, जिस भी ईयर में इलेक्शन होने होते हैं उसमें फरवरी टू जून ये प्रोसेस होता है इंटरनल पार्टी इलेक्शंस। अब ये इंटरनल पार्टी इलेक्शंस 2 टाइप में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी और दूसरा होता है कॉकस। कॉकस बेसिकली क्या है कि एक ग्रुप मीटिंग होती है पार्टी मेंबर्स की, और ये ग्रुप मीटिंग के अंदर डिस्कशंस होते हैं, डिबेट होते हैं। जो नॉमिनीज होते हैं, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरफ के लिए खड़े हुए हैं, वो अपनी पॉलिसीज रखते हैं और इस ग्रुप मीटिंग में करते हैं कि हम किसके साथ हैं, और उसी के साथ वो पार्टी कैंडिडेट वहां पर इलेक्ट होता है। सो दैट इज अ कॉकस सिस्टम। अब प्राइमरी क्या है? प्राइमरी के अंदर एक बैलेट सिस्टम, जैसे इलेक्शन होता है वैसे बैलेट सिस्टम होता है। तो हर स्टेट के अंदर प्राइमरी कंडक्ट किए जाते हैं। मेजरली अगर आपको एक टर्मिनोलॉजी सुनाई देगी, सुपर ट्यूसडे। सुपर ट्यूसडे को ज्यादातर जितने भी मतलब 1/3 जो डेलीगेट्स होते हैं वो इस दिन चूज किए जाते हैं। सो पब्लिक आके वोट करती है उनके जो भी डेलीगेट्स के लिए, और वो डेलीगेट्स पार्टी कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
हर स्टेट में इलेक्शन किए जाते हैं, ये प्राइमरी इलेक्शन, और पब्लिक वोट करती है। जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उस स्टेट के, उतने डेलीगेट्स उसको अलॉट कर दिए जाते हैं। करंट डेमोक्रेटिक प्राइमरी इलेक्शन समझाऊं तो जो फरवरी से जून तक हुए हैं, उसमें जॉय बाइडेन को मिले हैं 2627 डेलीगेट्स और बर्नी सैंडर्स को मिले हैं 1073 डेलीगेट्स। सो इससे पिक्चर क्लियर होती जाती है। और जितने नॉमिनीज को कम डेलीगेट्स मिलते जाते हैं, बिकॉज ये मैंने आपको बताया कि पब्लिक वोट करती है, उसके हिसाब से डिसाइड हो जाता है कितने डेलीगेट्स किसको मिलेंगे, तो धीरे धीरे क्लियर हो जाता है कि फाइनल कैंडिडेट कौन है। लेकिन उसके लिए भी एक नेशनल कन्वेंशन होती है, और ये नेशनल कन्वेंशन डेमोक्रेटिक की अलग होती है, रिपब्लिकन की अलग होती है। कन्वेंशन है डेमोक्रेटिक पार्टी की, दैट इज अगस्त 17 to 20, और उसके बाद रिपब्लिकन की है। सो मेजरली वहां पर नेशनल कन्वेंशन में डेलीगेट्स जो कि प्लेस डेलीगेट्स होते हैं कि हम पहले से ही पता होता है कि किसको वोट करेंगे, और ये फाइनली वोट करते हैं और वो कैंडिडेट चूज कर लिया जाता है। वैसे अभी पिक्चर क्लियर है क्योंकि जॉय बाइडेन और बर्नी सैंडर्स में बहुत गैप है, और बर्नी सैंडर्स ने वैसे भी अब क्लियरली बोल दिया है कि जॉय बाइडेन ही रिप्रेजेंट करेंगे डेमोक्रेटिक को इस इलेक्शन में। सो इन दिस वे मेरा समझाने का जो ये आपको पूरा प्रोसेस है प्राइमरी एंड कॉकस, ये इसलिए कि इंटरनल पार्टी के लिए भी अब डायरेक्टली नहीं, कोई पार्टी ये एकदम से डिसाइड नहीं कर सकती कि ये हमारा कैंडिडेट हो। पीपल विल चूज ये अगर डेमोक्रेटिक पार्टी है तो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव होगा, रिपब्लिकन की तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव होगा। सो डेमोक्रेटिक की तरफ से भी क्लियर हो ही गया है, नेशनल कन्वेंशन वैसे होनी है कि जॉय बाइडेन होंगे। अगर मैं रिपब्लिकन पार्टी की बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप को 2159 डेलीगेट्स अलॉट हो गए। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप विल बी द नॉमिनी फ्रॉम द रिपब्लिकन पार्टी, जॉय बाइडेन इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी। हमने समझ लिया कि किस तरीके से डेलीगेट्स अलॉट होते हैं और किस तरीके से पार्टी अपने इंटरनल रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती है। लेकिन एक और टर्मिनोलॉजी है, दैट इज सुपर डेलीगेट्स। अब सुपर डेलीगेट्स क्या होते हैं कि मान लीजिए जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसमें दो कैंडिडेट है, लेट्स से एग्जांपल राइट नाउ मान लीजिए जॉय बाइडेन और बर्नी सैंडर्स। अब इन दोनों को बराबर डेलीगेट्स अलॉट हुए, इनको जो वोटिंग की गई उससे बराबर डेलीगेट्स इनको अलॉट हुए, अब टाई हो गए। सो नाउ सुपर डेलीगेट्स विल डिसाइड कि इन दोनों में से कौन हमारा कैंडिडेट होगा। सो ये सुपर डेलीगेट्स कौन होते हैं? आइदर ये पार्टी के जो पुराने प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, या रिप्रेजेंटेटिव जो है गवर्नमेंट में, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है पार्टी की। डेमोक्रेटिक पार्टी में जैसे मैंने बताया कि 3979 डेलीगेट्स हैं और 771 सुपर डेलीगेट्स हैं। सो इन दिस वे पार्टी विल चूज देयर फाइनल कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव जो दो कैंडिडेट हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी से एक रिपब्लिकन पार्टी से, दे विल डू इंटेंस डिबेट्स ऑन टेलीविजन, दे डू पब्लिक रैलीज, दे डू डिस्कशंस, इंटरव्यूज ऑन डिफरेंट चैनल्स, और वहां पे ये अपनी पॉलिसीज बताते हैं। इन्होंने अगर मान लीजिए कोई इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है, जैसा भी डोनाल्ड ट्रंप है, वो इनकम्बेंट है, उनका फर्स्ट टर्म ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो उन्होंने क्या काम किया है उनसे क्वेश्चन पूछता है दूसरा जो कंपटीटर होता है। अगर अभी करंट स्टेट देखें तो जॉय बाइडेन विल आस्क, नाउ डोनाल्ड ट्रंप विल आस्क कि जॉय बाइडेन जब वाइस प्रेसिडेंट थे या उससे पहले जब वो वहां की पॉलिटिक्स में रहे, यूएस पॉलिटिक्स में, तब उन्होंने क्या किया। तो बहुत इंटेंस डिबेट होती है, बहुत ट्रांसपेरेंट डिबेट होती है, पब्लिक गेट टू नो कि इस कैंडिडेट की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये पॉलिसीज हैं, और मेजरली पता लग जाता है कि ये इस तरीके के एजेंडे के साथ ये कैंडिडेट काम करेगा। सो पब्लिक को काफी क्लैरिटी मिल जाती है कि किसको चूज करना है, किसको सपोर्ट करना है। एंड नाउ जब वोटिंग होती है, सो नवंबर में वोटिंग होगी। जब वोटिंग होती है तो इनका एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को भी समझना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? ये जो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम है, इसमें हर स्टेट को, जैसे कि यूएस में 50 स्टेट्स हैं, सो एवरी स्टेट विल गेट फ्यू इलेक्टर्स। जैसे कैलिफोर्निया के पास 55 इलेक्टर्स, पब्लिक विल वोट फॉर दीज इलेक्टर्स, सो एंड दीज इलेक्टर्स विल रिप्रेजेंट देयर कैंडिडेट। तो ये पता होता है कि ये जो इलेक्टर्स हैं ये रिपब्लिकन के हैं, ये जो इलेक्टर्स हैं डेमोक्रेटिक के हैं। सो हर स्टेट में जो इलेक्शंस होते हैं, वोटिंग होती है, पीपल विल कास्ट देयर वोट इन अ बैलेट सिस्टम, जैसे ट्रांसपेरेंट वोटिंग होती है, और वहां पे ये इलेक्टर्स के लिए वोट करते हैं। ये पूरी स्टेट में 50 स्टेट्स में वोटिंग हो जाती है, तो पता लग जाता है कि रिपब्लिकन को कितने इलेक्टर्स मिले और डेमोक्रेटिक पार्टी को कितने इलेक्टर्स मिले। देखा जाए 2016 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को तो डोनाल्ड ट्रंप को 306 इलेक्टरल वोट्स मिले थे, क्लिंटन को 232 इलेक्टरल वोट्स मिले थे। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर किए गए, 45th प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के। उस इलेक्शन में पॉपुलर वोटिंग हिलेरी क्लिंटन को हुई थी, लेकिन साइड होता है कि ज्यादा इलेक्टरल वोट्स किस स्टेट से किसको मिले हैं, और फाइनली जब टैली होती है तो जो जिसको ज्यादा इलेक्टरल वोट्स मिलते हैं वो कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाता है। सो जैसे मैंने आपको बताया लास्ट इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर हुए थे। ये जो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम है ये बहुत डायनामिक, इंटेंस
और उससे भी ज़्यादा बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड है, और इसी से फाइनल डिसाइड होता है कि कौन यूएस के प्रेसिडेंट होंगे। और कहा जाता है कि यूएस प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन द अर्थ। सो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस को समझना कि यूएस में इलेक्शन कैसे कंडक्ट किए जाते हैं, कैसे प्रेसिडेंट डिक्लेयर होते हैं, और किस तरीके से प्रेसिडेंट जो है वो फाइनली रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंट्री को। सो अभी जो नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं और फॉर नेक्स्ट प्रेसिडेंट, सो राइट नाउ द 45th प्रेसिडेंट इज डोनाल्ड ट्रंप। अब देखते हैं कि एक तरफ जॉय बाइडेन है और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है। सो हमारे जो नेक्स्ट वीडियो होंगे वो किस तरीके की दोनों की पॉलिसीज हैं, जो डिबेट्स हो रही है उसमें कौन क्या पॉइंट्स रख रहा है, कौन इमिग्रेशन सिस्टम पे क्या कह रहा है, कौन स्टूडेंट लोन्स पे क्या कह रहा है, डिस्क्रिमिनेशन पे क्या बात हो रही है, सो फॉरेन पॉलिसीज पे क्या बात हो रही है, सब पे बात करेंगे। सो राइट नाउ आई थिंक आज के वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा, कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि किस तरीके से वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मैन विच इज कॉल्ड एज यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, क्या सिस्टम है, किस तरीके से पीपल विल डिसाइड देयर पार्टी कैंडिडेट, पीपल विल डिसाइड देयर प्रेसिडेंट। सो आई थिंक आज के वीडियो से आपको समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सी वीडियोस आएंगे जिसमें दी जाएगी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे वर्ल्ड के हैं एजेंडास पे। सो आई होप कि आज की वीडियो से आपकी नॉलेज एनहांस होगी, आपको पता लगेगा कि यूएस में इलेक्शन कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। थैंक यू, रोहित जी।